हेलो एवरीवन, आई हैव डिस्कस विद यू फिलिप लार्किन। तो हम जो है यूपीपीएससी जीडीसी का सिलेबस फर्स्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो है पोइट्री। तो हमने लास्ट वीडियो में टेड हुक्स की पोइट्री पढ़ी थी, जो यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आएगी। उस 2 इम्पोर्टेंट पोइट्री को हमने पढ़ा। हमने उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे, हमने थोड़ा सा टेड हुक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फिलिप लार्किन। फिलिप ऑर्थर लार्किन का बॉर्न कब हुआ था? 1922 में, और इनकी डेथ होती है 1985 में। अब हम इनकी छोटी सी शॉर्ट्स बायोग्राफी पढ़ते हैं। और अगस्त 9, 1922 फिलिप लार्किन वाज बोर्न इन कवेंट्री, इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 9 अगस्त 1922 को कवेंट्री, इंग्लैंड के अंदर। ही अटेंडेड सेंट जॉन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी? कॉलेज में सेंट जॉन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से। ही वाज द सेकेंड चाइल्ड एंड ओनली सन ऑफ सिडनी एंड ईव लार्किन। इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? सिडनी एंड ईव लार्किन, जिनमें ये ओनली सन थे और सेकेंड चाइल्ड थे। इन 1943 ही डिड फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन इंग्लिश। इन्होंने 1943 में फर्स्ट क्लास ऑनर्स से पास आउट है, इन इंग्लिश में किया था। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री द नॉर्थ शिप वाज पब्लिश्ड इन 1945। तो इनकी जो फर्स्ट पोइट्री है वो द नॉर्थ शिप है। वो कब पब्लिश हुई थी? 1945 में। एंड दाउ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ऑन इट्स ओन, इज नोटेबल इन सो फार एज सर्टन पैसेज foreshadow and the unique sensibility and maturity that characterize his later work। तो छोटा सा इसका बायोग्राफी है, कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी फर्स्ट पोइट्री क्या थी, शॉर्ट बायोग्राफी। अब हम इनके थीम को डिस्कस करते हैं, थीम्स एंड फीचर। तो इनकी मोस्टली जो थीम होती थी वो साइलेंस एंड ब्रेकिंग ऑफ साइलेंस पे डिपेंड होती थी। अब दूसरी है एब्लिवियन एंड फाइटिंग अगेंस्ट एब्लिवियन। आई राइट पोएम्स टू प्रिजर्व थिंग्स बोथ फॉर माई सेल्फ एंड बोथ फॉर अदर्स टू कीप थिंग फॉर एब्लिवियन। एब्लिवियन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पूरी तरह से भूल जाना, मतलब वो चीज़ याद ही ना रहना। फॉरगेटफुलनेस, उसको बोलते हैं एब्लिवियन। Dramatic monologue, Larkin persona, a depressed, elderly, disappointed, alienated man's। इन्होंने डिप्रेस, एल्डरली, डिसअपॉइंटमेंट, एलिनेट मैन के ऊपर इन्होंने अपना ड्रामेटिक मोनोलॉग भी लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग हमने जब पीछे वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे टेड हुक्स की हॉक रोस्टिंग के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। तो अगर आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी वो पीछे वाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हॉक रोस्टिंग का, उसमें जाके देखें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। द ग्रेट थिंग इज़ नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपुल बट बी डिफरेंट फ्रॉम योर सेल्फ। द लेस डिसीव पोजिशन, ये जो है इनकी जो थीम थी वो एक पेसिमिज्म पे भी डिपेंड थी। एंड ट्रेस ऑफ रोमांटिसिज्म एंड एंटी मॉडर्निज्म। अब हम इसके वर्क्स के बारे से वर्क से ओवर थ्रू होते हैं कि इनके वर्क्स कौन कौन से थे। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इन्होंने 1945 में द नॉर्थ शिप, जो कि इनकी फर्स्ट पोइट्री थी, वो पब्लिश हुई थी। 1951 को XX पोएम्स पब्लिश हुई। एंड द लेस डिसीव, जो कि एक पोएम्स का कलेक्शन था 1955। इसमें कौन कौन से पोएम थी? चर्च गोइंग, टॉड्स, मेडियन नेम, बोर्न यस्टरडे, लाइन्स ऑन ए यंग लेडीज फोटोग्राफ एल्बम। एंड एक उनका दूसरा कलेक्शन था द विड्सन वेडिंग। द विड्सन वेडिंग 1964 में जो भी एक पोइट्री का कलेक्शन था। तो द विड्सन वेडिंग एंड अरुंडल टॉम्स, ए स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स, होम इज सो सैड, मिस्टर ब्लिने। ये इनकी मोस्ट, द विड्सन वेडिंग, चर्च गोइंग,
ये इन द नोटसिफ एंड मिस्टर ब्लीले, ये इनकी इम्पोर्टेंट पोइम्स है जो मोस्टली हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। हाई विंडोज, ये भी एक पोइट्री का कलेक्शन है जो कि पब्लिश हुआ है 1974 में। इसके अंदर कौन कौन सी पोएम आती है? दिस बी, द वर्स, एनाज मिरिकल, द एक्सप्लोजन, द बिल्डिंग, हाई विंडो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थवेट एंथोनी 1988 में कलेक्टेड पोएम्स। अब 1988 में थवेट एंथोनी इनकी कलेक्टेड पोएम्स है, जिसके अंदर कौन कौन था? अबेड 1977, पार्टी पॉलिटिक्स जो कि लास्ट पब्लिश्ड पोएम थी। तो ऐसे पूछ तक सकते हैं एग्जाम में कि फिलिप लार्किन की लास्ट पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? तो पार्टी पॉलिटिक्स, और वो कौन से कलेक्शन में आती है? थवेट एंथोनी में। द डांस जो कि अनपब्लिश्ड थी, लव अगेन जो कि अनपब्लिश्ड थी। तो उनकी दो पोएम्स है, द डांस एंड लव अगेन जो अनपब्लिश्ड थी, और वो कौन से कलेक्शन का पार्ट थी? थवेट एंथोनी 1988 का। थवेट एंथोनी दो कलेक्शन है, एक 1988 है, एक 2003 है। थवेट एंथोनी 2003 कलेक्टेड पोएम्स है, जिसके अंदर द नोटसिफ का पब्लिश हुई थी 1945 में। द लेस डिसीव, द विड्सन वेडिंग, हाई विंडो, इसके अंदर जो कलेक्शन आए थे ना पोइट्री के, वो पब्लिश्ड हुए थे। अब इसके 3 फिक्शंस हैं। जिल पब्लिश्ड 1946, ए गर्ल इन विंटर 1947, ट्रबल एट विलो गेबल्स एंड अदर फिक्शन 2023। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसकी पोइट्री के जो कलेक्शन हैं उनके नाम याद होने चाहिए, कौन सा कलेक्शन कब पब्लिश्ड हुआ था, कौन से कलेक्शन में कौन कौन सी पोएम्स पब्लिश्ड हुई थी। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि इस कलेक्शन में कौन कौन सी पोएम ऐड है, इस कलेक्शन में कौन। जैसे हमने थवेट एंथोनी को देखा, ये कलेक्टेड पोएम है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक 1988 में पब्लिश हुआ था, 2003 में पब्लिश हुआ था। अब एग्जामिनर क्या करता है, हमको कंफ्यूज करने के लिए वो ये डाल सकता है कि थवेट एंथोनी 1988 में कौन सी कलेक्शन में कौन सी पोएम्स पब्लिश हुई थी, और 2003 के अंदर कौन सी कौन सी पोएम्स पब्लिश हुई थी।